हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स मीडिया। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। गेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सब करेंगे, जो कि ऑर्डर, डिग्री अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं। ऑर्डर, डिग्री, सॉल्यूशन निकालना, लीनियर, बर्नौलीज, एग्जैक्ट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो भी चीज़ थी अभी तक जितनी भी मैंने पढ़ाई है उसके भी हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। और उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट उस पर चलेंगे, जो कि आपका होगा सॉल्यूशन निकालना ही होता है, बट एक अलग तरीके होती है कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स करके, उसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं तो वो देखेंगे। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। तो ये लिया हमने सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि आया है एमई गेट 2003 में। क्वेश्चन है आपका, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो पता चल रही है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है और इसका ही आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो ऑप्शंस हैं आपके y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, सी ई की पावर x, या फिर अनसॉल्वेबल एज इक्वेशन इज नॉन लीनियर। तो एक बार ये देख लें कि पहले फोर्थ वाला देखते हैं कि क्या ये सॉल्वेबल है या नहीं। ये कह रहे हैं ये अनसॉल्वेबल है, क्यों है? क्योंकि इक्वेशन आपकी नॉन लीनियर है। तो ये इक्वेशन की आपकी नॉन लीनियर है। अब हमने बताया था कि अगर कभी भी आपका जो भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसके साथ आपका कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है, ये अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात कर रहे हैं, और डिपेंडेंट इसमें से y है, अगर ये y इस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाइड हो रहा होता तब तो हम कहते कि ये नॉन लीनियर होती। बट अब क्या ये नॉन लीनियर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ जो है कोई आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, तो मल्टीप्लाइड नहीं है, तो ये आपकी इक्वेशन लीनियर है। तो ये तो आपका पहले ही आपका डिस्कार्ड कर दिया हम लोगों ने इस चीज़ से कि ये तो इक्वेशन लीनियर है, सॉल्वेबल तो होगी ये। अब सॉल्वेबल कैसे होगी ये देखना है कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो राइट हैंड साइड पे वाई स्क्वायर को लेके जाते हैं, तो आपका ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर। अब हम लोगों ने सबसे पहली जो टाइप सीखी थी वो थी आपकी वेरिएबल सेपरेबल। अब ये वाई स्क्वायर है, साथ में कोई एक्स तो है नहीं। अब मैं वाई स्क्वायर को नीचे ले जाऊँ, एक्स को यहाँ ले जाऊँ, तो ये वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। तो डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स, साथ में माइनस के, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो अब हम इंटीग्रेशन करते हैं। ये है आपका 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन वाई आता है, और एक डी एक्स का हो जाएगा एक्स, पर माइनस का साइन बाहर में है तो हम माइनस एक्स प्लस सी कर देते हैं। तो अब ये क्या है आपका, माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस सी, या आप यहाँ से माइनस कैंसिल कर सकते थे, तो आपके पास बचता 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। अब हमें y चाहिए, 1 अपॉन वाई नहीं चाहिए, तो y लेकर आएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस सी। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। मतलब एक तरह से हमने वैसे तो पता चल गया था कि ऑप्शन ए ही करेक्ट है, इतना सॉल्व करने के बाद देख लिया कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये हम ऑलरेडी डिस्कार्ड कर चुके थे, तो होगा तो यही। बट फिर भी हमने इसे सॉल्व करके देख लिया एक बार कि दिक्कत ना हो कभी। तो अब मेरे हिसाब से कि आपको अब ये चीज़ पता चल चुकी है कि जब भी आपको इस तरह से दिखे तो हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं, जो मैंने अपनी फर्स्ट टाइप सिखाई थी। आप इसे और भी मेथड से कर सकते हो, बट अगर सबसे पहले आपको वेरिएबल सेपरेबल का अगर दिख रहा है तो ट्राई करो वेरिएबल सेपरेबल से सेपरेट करो, इंटीग्रेट करो और सॉल्यूशन निकालो। तो ये लिया हमने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है ऑर्डर और डिग्री पे, और ये आया था आपका पीआई में गेट 2005 में। तो ऑर्डर डिग्री अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो उसमें आपने अगर देखी होगी अच्छे से तो आप डायरेक्ट इसे बस देख के फटाफट इस पर टिक कर सकते हो, और अगर नहीं देखी है तो मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ कि इसमें हम लोग क्या करते हैं। तो ऑर्डर हम फाइंड करते हैं सबसे पहले अपना हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो अब आपको सबसे पहले ये तो दिख रहा है कि ये फ्रैक्शन में नहीं है और आपका इसमें रेडिकल्स नहीं है, सिंपल आपके पावर्स हैं, होल नंबर क्या कहते हैं आपके रियल नंबर्स की। तो अब देखते हैं इसमें से आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन सा बड़ा है। तो आपके पास एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है डी वाई बाई डी एक्स और एक है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपका कौन सा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ऑर्डर इज हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो ऑर्डर हुआ आपका 2, तो ये थर्ड ऑर्डर बोल रहा है और ये भी थर्ड ऑर्डर बोल रहा है, डिस्कार्ड कर देते हैं। अब हमें देखनी है इसकी डिग्री, तो हम हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की देखते हैं पावर। तो इसकी पावर हुई 2, तो ये हुआ सेकंड डिग्री का, तो सेकंड ऑर्डर थर्ड डिग्री, ये तो गलत हो गया आपका, मतलब सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री है। तो ये सिर्फ आपको देखते ही पता चल गया। और कितनी देर लगी हमें, सिर्फ मुश्किल से
अगर आपको पता है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, हमें मुश्किल से 2 सेकंड लगती है ऑप्शन को टिक करने में, और ऑप्शन अगर डिस्कार्ड भी करना हो तो भी आपको 2 सेकंड लगेगी। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब ऐसी एक और ऑर्डर डिग्री का क्वेश्चन आपके किसी और फील्ड में भी आया तो वो भी देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया ऑर्डर पे, और ये पूछा गया है ईसी में 2019 में। तो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन पता करना है। ऑर्डर के लिए हम देखते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। 2 डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिख रहे हैं, हाईएस्ट इसमें से ऑर्डर 2 का है, तो इस वजह से बी ऑप्शन करेक्ट। एक और क्वेश्चन लिया हमने जो कि आया है आपका ईसी में गेट 2005 के अंदर, कि द डिफरेंशियल इक्वेशन 3d² प्लस 4dy/dt का होल क्यूब प्लस y² प्लस 2 = x इज ऑफ विच डिग्री एंड ऑर्डर। तो आपको ऑर्डर डिग्री निकालनी है, तो आपने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देखना है। 2 डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिख रहे हैं, इसमें से हाईएस्ट आया आपका ये, तो ये है ऑर्डर 2 का। तो ऑर्डर 2 मैंने ओ से डिनोट किया है। अब देखो ऑर्डर आपका एक में 1 दे रखा है, एक में 2, एक में 3, एक में 3। आपको देखने की और ज़रूरत ही नहीं, ऑर्डर 2 पता चल गया, सीधा हमने इसे टिक किया, बाकी तो सब डिस्कार्ड हो गए। फिर भी देख लेते हैं, ऑर्डर 2 है तो इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री आई आपकी 1, तो डिग्री 1 ऑर्डर 2। 1 मार्क का क्वेश्चन सिर्फ 1 सेकंड के अंदर पता चल गया। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर आपको पता हो और ये पता हो कि ये आपका रेडिकल्स और फ्रैक्शन से फ्री है, तो आप आराम से इसकी डिग्री और ऑर्डर को फटाफट देख सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, डिग्री निकालनी है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखे है d²x/dt² प्लस 2x³ = 0। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो हमें एक ही दिख रहा है, ऑर्डर 2 का, बस इसकी पावर देखनी है, तो पावर हुई आपकी 1, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। कितना इजी था, और 1 मार्क का क्वेश्चन था, 1 मार्क का क्वेश्चन था और इसका आंसर भी 1 था। तो ये तो मतलब ऑर्डर डिग्री अगर आपको पता है कि क्या होता है तो आप अच्छी तरीके से 1 और 2 मार्क्स अपने आराम से स्कोर कर सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन में। एक लास्ट और क्वेश्चन जो कि ऑर्डर डिग्री पे अभी तक पूछा गया है, तो ये है आपका द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है d³ प्लस 4dy/dx का होल क्यूब प्लस y², मतलब इसका रूट है = 0। तो वो होगा क्या, 3 2 2 3 3 and 3 3 and 1। तो अब इसमें आप देखो यहाँ आ गया रेडिकल, तो हम क्या करते हैं, रेडिकल को हटाते हैं। तो ये हुआ आपका d³/dx³ तो आपने यहीं रखा, और इसको आप अपने राइट साइड पे लेके गए, तो इट इज़ -4 रूट, ये आपका है dy/dx इसका क्यूब प्लस y²। ठीक है, अब हटाएंगे रेडिकल तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड होएगी, तो ये हो जाएगा d³ का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ये स्क्वायर हुआ तो ये हो गया 16, और ये आपका है dy/dx का क्यूब प्लस y²। अब ये अपनी नॉर्मल इक्वेशन पे आ चुका है, इसमें कोई रेडिकल्स नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है। अब हम देखते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन सा सबसे बड़ा है। एक है d³/dx³, एक है dy/dx। तो ऑब्वियसली d³/dx³ बड़ा है, तो ऑर्डर तो हो गया आपका 3, और इसकी पावर इस डिग्री, तो इसकी पावर है 2, तो डिग्री आई आपकी इसकी 2। तो 3 और 2, तो 3 और 2 आपका पहला ऑप्शन है। ये आपका सीई में आया था 2010 में, 1 मार्क का क्वेश्चन, बट हमें पता चल गया कि ये रेडिकल्स में था, तो हम लोगों ने जल्दी से जल्दी इसको रेडिकल्स हटाए और इसको ऑर्डर और डिग्री निकाल लिया। तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो ऑर्डर और डिग्री में। अब मुझे लगता है आपको बस पता होना चाहिए कि क्या ऑर्डर होता है, क्या डिग्री होती है। रेडिकल्स आ जाए या फ्रैक्शंस आ जाए तो हम उसे हटाते कैसे हैं, और फिर हटा के उसके बाद हम देखते क्या है ऑर्डर और डिग्री के लिए। तो आप आराम से अपने 1 या 2 मार्क्स तो अपने इसमें स्कोर कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट, जो हमारा ज़्यादातर आता है वो आते हैं सॉल्यूशन। ऑर्डर और डिग्री तो हम लोगों ने देखा तो सीई और ईसी में ज़्यादातर पूछा गया है, और बाकी भी फील्ड्स में आता है, बट ज़्यादातर इसी में ही आपका आया है। अब बात हम करेंगे अपने सॉल्यूशंस के ऊपर कि सॉल्यूशंस पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। सॉल्यूशन के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर तो हम लोग ट्राई करेंगे सारे कवर कर लें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है x' (-3xt) और साथ में आपको एक कंडीशन दे रखी है
कि एक्स टी है, मतलब अब आपका जो आएगा ना वो एक्स टी में आएगा। ज़्यादातर हम देखते हैं तो वाई ऑफ एक्स आता है, तो वाई ऑफ एक्स का मतलब क्या हो जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स का टाइप का होता है, मतलब तब वाई एक्स होता है। अब ये एक्स और अंदर टी है, तो मतलब जब टी की वैल्यू 0 होगी तब एक्स वैल्यू लेगा एक्स नॉट। इसका मतलब ये जब टी 0 होगा तब एक्स लेगा एक्स नॉट। तो हम ये चीज़ आप अपना जब सॉल्यूशन आ जाए उसके बाद हम लोग ये चीज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब जाके हमें पूरा एक एग्जैक्ट एक सॉल्यूशन मिलेगा जिसमें आपका सी नहीं आ रहा होगा। तो इस सी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग इनिशियल कंडीशंस लगाते हैं। ये है आपकी इनिशियल कंडीशन, जब टी 0 है और एक्स एक्स नॉट है तब आपका कौन सा सॉल्यूशन बनेगा इन तीनों में से। तो सबसे पहले तो इसे सॉल्व करते हैं। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने एक्स डैश टी को लिखा डी एक्स अपॉन डी टी। कैसे, ये डिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट आता है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर आता है, इंडिपेंडेंट नीचे आता है। हम लोग इससे याद रखेंगे -3 एक्स टी, तो हम लोग इसे एक्स लिखते हैं, मतलब ये सिर्फ फंक्शन है एक्स का, तो ये हो जाएगा -3 एक्स लिख सकते हैं आप इसे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो अब ये वेरिएबल सेपरेबल वाला ही हो गया, एक्स को नीचे ले जाओ, टी को इधर ले जाओ, तो डी एक्स अपॉन 3x इज इक्वल्स टू -dt। इंटीग्रेट कर देते हैं। आप चाहो तो 3 को यहाँ लेके जा सकते हो, तो आपका हो जाएगा dx अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू -3dt। अब इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, तो ये आ जाएगा log ऑफ x, क्योंकि 1 अपॉन एक्स इज log x, इतनी बार कर चुके हैं अब हम। और ये हो जाएगा -3t प्लस के c। ठीक है, तो ये आपका आया सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन आया। पर हमें तो एक पूरा एक सॉल्यूशन चाहिए जिसमें सी ना हो, तो अभी पहले इसे सॉल्व करते हैं, फिर इसमें अपनी इनिशियल कंडीशन सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लॉग इधर जाएगा तो एक्स सी ई की पावर -3t बन जाएगा। तो जब भी आपका लॉग हटता है तो ये एक्सपोनेंशियल में चल जाता है, और जो कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हुआ आपका सी, आपका मल्टीप्लाई में हो गया, ई की पावर ये जो भी होती है वो आ जाती है ई की पावर में। तो अब हमें तो चाहिए सी, तो चाहिए नहीं हमें, तो सी नहीं चाहिए, उसके लिए हमें इनिशियल कंडीशन दे रखी है कि जब t 0 होगा तो x एक्स नॉट वैल्यू लेगा। तो हम बस कुछ नहीं, इसमें आप x की जगह डालोगे एक्स नॉट, c एज इट इज़ रहेगा, t की जगह डालोगे 0, तो ये आपका आया एक्स नॉट इक्वल्स टू सी की पावर -3 इंटू 0। 3 इंटू 0 0 रहेगा, e की पावर 0 1 हो जाता है, तो एक्स नॉट इज इक्वल्स टू सी, ये तो 1 ही बन गया। तो मतलब c की वैल्यू क्या आ गई आपकी एक्स नॉट। बस इस c की वैल्यू को आप अपने यहाँ वाले सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट करोगे, तो x आपको क्या मिल रहा है, x इक्वल्स टू एक्स नॉट ई की पावर -3t। तो ये इसे x को xt लिख सकते हैं, एक्स नॉट ई की पावर -3t। अब आप देख लो कि आपका कौन सा वाला ऑप्शन इसे सेटिस्फाई कर रहा है। पहला ये ऑप्शन कर रहा है एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स नॉट ई की पावर -3t, बाकी में तो t ही नहीं है, इसमें कम से कम t तो है, तो आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो इसी तरह के आपके सॉल्यूशंस और भी हैं, और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।